हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। तो चलिए हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट, जो कि साइंस का प्रैक्टिस सेट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से। और ये सेट नंबर 3 है, हम लोग ऑलरेडी सेट नंबर 2 तक देख लिए। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आप सभी जानते हैं हाइड्रोजन बम आपका नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नाभिकीय संलयन पर आधारित है हाइड्रोजन बम। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। यही अगर पूछता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो आपका हो जाता है नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन बम अगर आ गया तो हाइड्रोजन बम से इम्पोर्टेंट और क्या रख सकते हैं। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो वह किए थे आपको सैमुअल कोहेन ने। कौन किया था? सैमुअल कोहेन ने। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो आप सभी जानते हैं परमाणु बम, अभी हम लोग तुरंत ही ऊपर डिस्कस किए थे कि परमाणु बम है ना, वो जो आधारित है वह किस पे है, तो आधारित है आपका नाभिकीय विखंडन पे। नाभिकीय विखंडन, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो रडार का जो आविष्कारक थे वो कौन थे, तो रडार के आविष्कारक अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वह राइट आंसर है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज की अगर बात की जाएगी तो पाउली ने की है। पाउली ऑप्शन नंबर बी है, तो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आवर्त के नियम की खोज किसने की। तो आवर्त के नियम की खोज जो की है वो आपका मेडलिफ ने की है। मेडलिफ साहब, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है ना, वो किसके निर्देशन में बनाया गया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो वह एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है ना। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, प्रथम नाभिकीय अगर बात करेगा रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था, तो वह एनरियो फर्मी है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था, तो वह बनाया गया था आपका 1945 में, है ना। याद रखें कि कब बनाया था, 1945 ईस्वी में। ठीक है ना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो देखिए प्रथम हाइड्रोजन बम की अगर पूछा है तो प्रथम हाइड्रोजन बम बनाया गया था आपका 1992 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 नंबर की प्रोटॉन किस प्रकार का कण है। तो प्रोटॉन है ना, वो आपका धन आवेशी कण है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक नेगेटिव है, जो कि ऋण आवेशित है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो न्यूट्रॉन की अगर बात करेंगे तो यह आवेशीन है, आवेशीन, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु बम का आविष्कारक किसने किया। तो परमाणु बम का जो आविष्कारक है वह कौन किए हैं। तो परमाणु बम का आविष्कारक है आपको ऑटो होम। ऑटो होम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम प्रथम बार कब बनाया गया था। तो अभी हम लोग तुरंत ऊपर रिवीजन किए थे, ये 1900 कितना में बताइए, 1945 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जे थॉमसन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो प्रोटॉन की खोज किसने किया था बताइए, गॉड स्टीनर, बिल्कुल गॉड स्टीनर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बी इज राइट आंसर है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की है बताइए, जेम्स चैडविक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पोलियो के टीके का खोज किसने किया था। पोलियो के टीके की खोज जो की है वो आपका किया है जॉन ई साल्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे। तो डायनामाइट के जो आविष्कारक है ना, वो आपका थे अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो पॉजिट्रॉन की खोज की है आपका एडरसन। एडरसन, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है। तो किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका जो गामा किरण है ना, उसकी वेदन क्षमता अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कारक किसने किया था। तो देखिए टेलीफोन का जो आविष्कारक किए थे वो आपका किए थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम को खोजे थे वो थे आपका कोपरनिकस, और कोपरनिकस जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में
ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो आपका न्यूट्रॉन है। कौन है? बोलिए। न्यूट्रॉन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो दिए थे ना वो आपका दिए थे मैक्स प्लॉक। मैक्स प्लॉक, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोथर्मिका का आविष्कारक किसने किया था? तो रेडियोथर्मिका का जो आविष्कारक है वह है आपका हेनरी बेकुलर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो जो बिग बैंग थ्योरी है ना वो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। डॉपलर प्रभाव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो सूक्ष्म तत्व आप सभी जान रहे हैं। बेसिकली अब देखिएगा ऑप्शन में जो दिया है आपका बी यानी हाइड्रोजन, वह सूक्ष्म तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो जाना जाता है वो आपको जाना जाता है अप्सरा के नाम से, और अप्सरा जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश का निर्धारण किसने किया था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखेंगे ऑप्शन में कौन। ऑप्शन ए है एडविन, ऑप्शन बी है थॉमस, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी है मिलिकॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलिकॉन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किया था वो किया था आपका मिलिकॉन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, परमाणु के अवस्थित सबसे हल्का कण है। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है बताइए? वो आपका इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने की सहायता है। तो वह जो सहायता है ना वो आयु ज्ञात करने के लिए वो आपका कोबाल्ट 14 है। और इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? तो वह जो है ना प्रतिकण वो आपका है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन जो कि ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी का आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, गामा किरण की खोज किसने की? तो गामा किरण की खोज जो की है ना वो की है आपका पोल विलार्ड्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है, जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाश्म की वायु की निर्धारण जो होता है ना वो होता है आपका रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो नियम की खोज किसने की? तो वह जो खोज की है वो की है आपका मेरी क्यूरी, है ना, मेरी क्यूरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, वो राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैस की खोज किसने की? श्रेय किसका जाता है अक्रिय गैस का खोज का? वह जो श्रेय जाता है, प्राथमिकता जाता है, वह रेमजे साहब को जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने में है ना वो आपका नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है, और ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो देखिए, हाइड्रोजन बम अभी हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन बम किस क्रिया पर आधारित है? तो आप बताए थे कि नाभिकीय संलयन पे। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था बताइए? तो वह विकसित किए थे आपके सैमुअल कोहेन, है ना, ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु बम का विकसित किसने किया था? तो देखिए, परमाणु बम अगर पूछा जाएगा किस क्रिया पर आधारित है तो आपका जवाब होगा नाभिकीय विखंडन। लेकिन पूछ रहा है कि परमाणु बम विकसित किसने किए थे? तो वह जो किए थे वो आपके किए थे रे रॉबर्ट ओपर हीमर साहब ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप हम लोग शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट सीट नंबर 3 देखने का प्रयास किए थे, और ये बिल्कुल साइंस का इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलता है नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।